शुरू करता हूं उस कादर मसीहा के नाम से जो दिलों और गुर्दों को खूब जांचने वाला है। मैं खुदा का अदना सा खादम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। अजीजों, खुदा यीशु मसीह का फजल और इत्मीनान आपको हासिल होता रहे। आज का हमारा जो अनवान है वो है रोजा। रोजा क्या है? पहले नंबर पे हमें यह पता होना चाहिए कि रोजे का मतलब क्या है। रोजे का मतलब होता है आहोनाला करना, रोना, चीखना, चलाना, गिरफ्तारी करना और खुदा के हाजूर गिड़गिड़ाना, इसका यह मतलब होता है। और मसीहत में बहुत सारे लोगों का ये यकीन है कि रोजा इस टाइम होता है या उस टाइम होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल मुकद्दस में, पूरी बाइबल मुकद्दस में कहीं नहीं लिखा कि आप इस वक्त रोजा रखें या इस वक्त उस रोजे की अफ्तारी करें। बाइबल मुकद्दस में सिर्फ यह बात कही गई है कि आप रोजा रखें। रोजा कैसे रखें इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, लेकिन हमें खुद भी इल्म होना चाहिए कि रोजा कैसे रखना चाहिए। आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि हम रोजा कैसे रख सकते हैं, किन अकायदो ज़वाबित को हमने मद्देनजर रखते हुए खुदा के हाजूर रोजा रखना है और रोजा रखने की वजह क्या है। बहुत सी इंबिया कराम ने रोजे रखे। मूसा ने रोजा रखा। मूसा ने 40 दिन का रोजा रखा और 40 रात का फाका किया। कलाम खुदा फरमाता है जब मूसा पहाड़ पर खुदा से कवानीन लेने के लिए गया, वो 10 अहकाम लेने के लिए गया, तो वहां पर उसने रोजा रखा, यानी वो रोजे में ठहर गया और 40 दिन और 40 रात ना तो उसने कुछ खाया और ना कुछ पिया, और उसका वो रोजा था। और सेम वही तरीका जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपनाया। जब अबलीस उसको 40 दिन तक आजमाता रहा, तरह ब तरह से आजमाता रहा, लेकिन बाइबल मुकद्दस में 3 ऐसी वर्सेस हैं जहां पर अबलीस ने उसे आजमाया, लेकिन अबलीस ने 40 दिन और रात उसको आजमाया। वो बहुत सी बातें अबलीस ने उससे कही, लेकिन जो बातें अबलीस ने कलाम में से कही थी वही बातें खुदा के कलाम में आई। अबलीस ने कलाम से कलाम को आजमाया, लेकिन वो साबित कदम रहा और कलाम खुदा फरमाता है 40 दिन और 40 रात फाका करने के बाद आखिर को उसे भूख लगी और अबलीस ने कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह के रोटी बन जाए। तो खुदावंद यीशु मसीह, मेरा और आपका मनजी आका, फरमाता है कि आदमी रोटी से ही जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। अजीजों, हम रोजा रखते हैं। मूसा ने रोजा रखा, उसके दिल की आवाज खुदा तक पहुंची। खुदावंद यीशु मसीह ने रोजा रखा, उसके दिल की आवाज खुदा तक पहुंची। लेकिन बनी इस्राएल कौम जो हफ्ते में 2 बार रोजा रखती है, क्या उनकी आवाज खुदा तक पहुंचती है? जब आप रोजा रखते हैं क्या आपकी आवाज खुदा तक पहुंचती है? दाऊद ने रोजा रखा, क्या उसकी आवाज खुदा तक पहुंची? सवाल यह पैदा होता है कि आप रोजा क्यों रखते हैं? रोजा रखना क्यों चाहिए? हमें यह इल्म होना चाहिए कि हम किसके लिए रोजा रखते हैं। कलाम खुदा में लिखा है, क्या तूने कभी मेरे लिए रोजा रखा? खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों से कहा गया, यीशु मसीह से कहा गया कि तुम रोजा नहीं रखते, तो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया जब तक दुल्हा बारातियों के साथ होता है तो उनको रोजा रखने की क्या जरूरत। वो वक्त आएगा जब बारातियों से दुल्हा जुदा किया जाएगा, तब वो दुआ भी करेंगे और रोजा भी रखेंगे। हम रोजा रखते हैं। कैसा रोजा रखते हैं? अपनी ऐशो इशरत के लिए रोजा रखते हैं। अगर ये रोजा आपकी ऐशो इशरत के लिए है, अगर ये रोजा आपकी ये बेहतरी के लिए है, ना कि किसी दूसरे की बेहतरी के लिए है, तो ऐसा रोजा खुदा को कबूल नहीं। यसाया फरमाता है, यसाया 58 बाब उसकी 4 आयत में कलाम खुदा क्या फरमाता है, पढ़िएगा जी। यसाया 58 बाब उसकी 4 आयत। देखो तुम
इस मकसद से रोजे रखते हो, झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। आमीन। देखो तुम इस तरह का रोजा रखते हो कि झगड़ा, ऐसे फसाद, हसद, तफरके, ये काम करो और शरारत के मुक्के मारो। आप रोजा रखते हैं और दूसरे को कहते हैं आपने रोजा नहीं रखा, आपने रोजा नहीं रखा। कलाम में खुदा फरमाता है, यीशु मसीह फरमाते हैं, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपना मुंह ना बिगाड़ो, बल्कि अपने सर में तेल डालकर पोशीदगी में उससे दुआ करो, ताकि वो जो पोशीदा खुदा है वो आपको रोजादार जाने, ना कि इंसान आपको रोजादार जाने। आप रोजे इसलिए मत रखें कि हम लोगों को बताएं कि हम रोजे में हैं, हम रोजा रखते हैं, हम खुदा के सामने गिरयाजारी करते हैं, हम खुदा के सामने गिड़गिड़ाते हैं, हम खुदा के सामने इल्तमास करते हैं। आपका रोजा सिर्फ और सिर्फ आपके खुदा को इल्म होना चाहिए कि आप रोजे में हैं। रोजा क्या होना चाहिए? आपकी सोच का रोजा होना चाहिए। गंदी सोच से बाहर निकल आए। रोजा आपका होना चाहिए, दिल का रोजा होना चाहिए। अपने दिल को पाक और साफ कर ले। कलाम में खुदा फरमाता है, खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? वही जिसके हाथ साफ और दिल पाक होगा। आप रोजा रख के खुदा के हजूर जाते हैं, इल्तमास करते हैं, मुनाजात करते हैं, लेकिन अगर आप में गंदगी पाई जाती है, भूख का रोजा नहीं है। रोजा आपके दिल का होना चाहिए, रोजा आपकी नीयत का होना चाहिए। ऐसा रोजा रखो, यशायाह कहता है, ऐसा रोजा रखो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनाई दी जाए। जब आप रोजा रख के दुआ में ठहरते हो तो आसमान पर जो खुदा है वो तुम पर नजर करे कि तुम रोजादार हो, ना कि इंसान तुझ पर नजर करे कि आपने रोजा रखा हुआ है। रोजा हमें रखने की जरूरत क्यों पड़ती है? जरूरत इसलिए पड़ती है, यीशु मसीह ने फरमाया, जब तक दुल्हा बरातियों के साथ है तो बरातियों को जरूरत नहीं रोजा रखने की। अगर आप समझते हैं कि आप खुदा से दूर हो चुके हैं, आपकी जिंदगी में खुदा नहीं अब रहा, अब आपकी जिंदगी में इब्लीस आ गया है, तो आपको जरूरत है रोजा रखने की। भूख प्यास का रोजा नहीं है। रोजा आपकी नीयत का है, आपके दिल का है, आपकी सोच का है, आपके चाल चलन का है, आपके ख्यालात का रोजा है। आप रोजा रखते हैं और रोजा रख के टाइम पास करने के लिए मोबाइल पकड़ लेते हैं, मूवीज देखना शुरू कर देते हैं, गाने सुनना शुरू कर देते हैं, बाज़ गीत सुनना शुरू कर देते हैं, और टाइम आप जो है उस टाइम को सिर्फ और सिर्फ पास करने के लिए वो किसी काम में बिजी हो जाते हैं ताकि हमें भूख महसूस ना हो। यह है रोजा? नहीं। रोजा जब रखना है तो आपके दिल की आवाज आसमान तक जानी चाहिए। आपके दिल की आवाज आसमान के दरीचों को चीरती हुई खुदा के पास जानी चाहिए, उस आलमे वाला पर जानी चाहिए जो तख्त नशीन है। वो आपको रोजादार जानकर फिर वो कहेगा, मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मेराज के लिए दे दूंगा। फिर वो आपसे कहेगा। ऐसे रोजा ना रखें। अगर आप ऐसा रोजा रखते हैं कि सिर्फ हम भूख और प्यास में हैं, तो छोड़ दें ऐसे रोजे। नबियों पैगंबरों ने रोजे रखे, रसूलों ने रोजे रखे, इंबिया कराम ने रोजे रखे, सब ने रोजे रखे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक मकसद था रोजा रखने का। अगर आपकी जिंदगी में मकसद नहीं है और सिर्फ आप दिखावे के लिए रोजा रखते हैं तो मत रखिए, क्योंकि खुदा को आपका रोजा कबूल नहीं है। खुदा नीयत को देखता है, खुदा दिल को देखता है, खुदा भूख और गरीबी को नहीं देखता। और हमें एक और चीज सिखाती है रोजा। जब आप भूख और प्यास रोजे में रहकर बर्दाश्त करते हैं, ओढ़नी ओढ़कर, टाट ओढ़कर खुदा के हजूर गिड़गिड़ाते हैं, तो फिर खुदा क्या करता है? आपको बरकत देता है। वो आपकी सुनता है, क्योंकि खुदा मुहीब है, वो सुनने में सच्चा और कादिर है। अजीजों, रोजा रखना है तो खुदा के हजूर ऐसे रोजा रखें जो खुदा को कबूल हो।
और मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीहत में रोजे जो हैं वो 17 फरवरी को शुरू हो रहे हैं। पहला हमारा जो रोजा है वो 17 फरवरी से है, और जो हमारा ईस्टर आने वाला है जिसे हम रेजरेक्शन डे बोलते हैं, ईद क़यामतुल मसीह, यानी उस दिन खुदावंद यीशु मसीह जी उठे। आप रोजा रखें कि यीशु ने आपके लिए सलीब पर जान दी थी, यीशु आपके लिए मरा, यीशु ने आपके लिए कोड़े खाए। आप उसकी मोहब्बत में मजीद बढ़ने के लिए रोजा रखें और कहें कि खुदावंद मैं तेरे दुखों में शरीक हूं, मैं तेरे गम में शरीक हूं, ना कि मैं अपने गम के लिए रोजा रखता हूं, मैं तुझ में शरीक हो गया हूं, क्योंकि तूने मेरे लिए जान दी, तू मेरे लिए सलीब पर चढ़ा, तू 2000 साल पहले मेरे लिए आया था ताकि मैं बच जाऊं। मैं तेरे उस दुख में शरीक होकर खुदावंद तेरे सामने गिड़गिड़ाता हूं, इल्तमास करता हूं। रोजा रखें और दुआ में ठहरे। दुआ के साथ जब आप दुआ में ठहरते हैं तो आपका राब्ता खुदा के साथ होता है। अजीजों, खुदा से जब आप दूर जाना शुरू कर देते हैं और आपको पता चल जाता है कि आप खुदा से दूर हो गए हैं, तो उसी वक्त रोजा में ठहर जाएं। उसी वक्त खुदा के बहुत सारे लोग हैं। एक नबिया थी, वो 86 बरस की थी, 86 बरस की, और वो रोजा रखती थी। वो 86 बरस की हो चुकी थी। आज हमारे जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं होती। वो 86 बरस की होकर भी रोजा रखती है और उसने खुदा की कुदरत को देखा है। अजीजों, आप भी खुदा की कुदरत को देख सकते हैं। खुदा के करीब आने के लिए आपको रोजा और दुआ में ठहरना चाहिए। रोजा और दुआ में ठहरना चाहिए। जब आप खुदा से दूर होते हैं तो फौरन से टाट ओढ़ लें, खाक पर बैठ जाएं, राख पर बैठ जाएं और कहें कि खुदावंद मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, मेरी आवाज सुन। ऐसी आवाज होनी चाहिए आपकी कि आसमान से खुदा आपकी आवाज सुनने के लिए उतर आए।